जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो फाइनली अग्निवीर रैली डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है ऑन द इंडियन आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आप डिटेल नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट आर द की फीचर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वेरियस अदर थिंग्स जो कि अग्निपथ एंट्री स्कीम के तहत आपको पता होनी चाहिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एनी ऑफ द 3 फोर्सेस एज अग्निवीर। तो आइए समझते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं। इस डिटेल नोटिफिकेशन को रेफर करने के बाद आपके मन में काफी सारे डाउट्स जो थे अग्निपथ एंट्री स्कीम को लेकर के, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। इस लाइन से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि अग्निवीर एंट्री ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशंस जो हैं आपके वो जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स ओपन हो जाएंगे फॉर ऑल द ट्रेड्स, वेदर इट इज जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, एविएशन, एम्युनिशन एग्जामिनर, क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन, वेदर इट्स 10th पास एंड 8th पास। ये सभी ट्रेड्स की जानकारी, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू अग्निपथ एंट्री स्कीम 2022। तो जैसे कि एनरोलमेंट के फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। ये जितने भी एनरोलमेंट्स हैं अंडर द अग्निपथ एंट्री स्कीम, दे विल बी अंडर आर्मी एक्ट 1950 फॉर अ सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 years। यानी कि ये जो भर्तियां हो रही हैं दे आर फॉर 4 years। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, यानी कि इस 4 साल के टाइम में you will be liable to go wherever ordered by land, sea or air। नेक्स्ट है आपका इस सर्विस पीरियड के ओवर होने के बाद you will not be eligible for any kind of pension or gratuity। ये करने के भी कुछ खास रीजंस हैं जो कि हम आगे वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सर्विस ऑफ अग्निवीर विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। जो आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट होगी वहां से ही आपका सर्विस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसका सेकेंड पॉइंट में जैसे कि बताया हुआ है, Agniveers would form a distinct rank in the Indian Army, different from any other existing rank। यानी कि अभी तक के जो भी रैंक्स प्रोवाइड किया गया था among the 3 forces, अग्निवीर की रैंक इन सभी से डिफरेंट होगी, डिस्टिंक्ट होगी, क्योंकि ये एंट्री अलग है और इसमें सिर्फ 4 साल के ड्यूरेशन के लिए लोग एनरोल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लीव, यूनिफॉर्म, पे एंड अलाउंसेस। ये सभी आपको आपके 4 साल के ड्यूरेशन में प्रोवाइड करवाए जाएंगे एंड इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंडिविजुअल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर आइए आगे देखते हैं। 5th पॉइंट है हमारा, पर्सनल enrolled through Agniveer scheme will be required to undergo periodical medical checkups and physical written field tests as governed by orders issued। यानी कि आपके रेगुलर फिटनेस चेकअप्स होंगे, फिजिकल चेकअप्स होंगे, मेडिकल टेस्ट वगैरह होते रहेंगे टू एंश्योर आप फिट रहें। और इतना ही नहीं, अगर इसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, तो आप रेगुलर कार्डर में भी आगे सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ 4 years। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है, अग्निवीर जो होंगे हमारे वो किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में फंक्शन करने को उन्हें बोला जा सकता है और दे कैन इवन बी ट्रांसफर्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, उनका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका कंडीशंस फॉर डिस्चार्ज। सभी अग्निवीर्स यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स अग्निपथ एंट्री स्कीम के थ्रू रिक्रूट किए जाएंगे वो 4 years ऑफ सर्विस के बाद डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उनके फ्यूचर का ध्यान नहीं रखा गया है, ऑफ कोर्स उनको एक सेवा निधि पैकेज भी प्रोवाइड करा जाएगा टू रिटर्न टू द सोसाइटी फॉर परसुइंग एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स। मतलब यहाँ पे आपका करियर बंद नहीं हो जाएगा, आपको सेवा निधि प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ योर सर्विसेज आफ्टर 4 years आप किसी भी पेंशन या ग्रेट्युइटी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। नीदर दे विल बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट फैसिलिटीज, एक्स सर्विसमैन स्टेटस एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स। मतलब कि ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे आफ्टर यू आर रिटायर फ्रॉम द 4 years ऑफ सर्विस। अग्निवीर विल बी बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग classified information gained during service to any unauthorized person or source under Official Secrets Act 1923। इसके बाद आ जाते हैं एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कार्डर। तो रेगुलर कार्डर में एनरोलमेंट के लिए आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन द रेगुलर कार्डर ऑफ द इंडियन आर्मी। These applications will be considered in a centralized manner by Army based on an objective criteria
and not more than 25% of each specific batch of Agniveers will be enrolled in regular cadre of the Indian Army after completion of 4 years of engagement period. फिर अगर आप क्लियर करते हैं and you fall under the 25% of candidates who will be enrolled फॉर द रेगुलर कार्डर, तो आपका सर्विस पीरियड होगा ऑफ 15 ईयर्स। तो 4 साल की सर्विस के बाद अगेन यू कैन सर्व फॉर 15 ईयर्स आफ्टर एनरोलिंग योरसेल्फ इन द रेगुलर कार्डर। बट ये जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। With introduction of the scheme, the enrollment of soldiers in the regular cadre of Indian Army, except technical cadres of medical branch, will be available only to those personnel who have completed their engagement period as Agniveers। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने अपना अग्निवीर ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया है, ओनली दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्दर रेगुलर कार्डर। अब आइए देखते हैं व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको किसी भी यूनिट या रेजिमेंट में से परफॉर्म करने को बोला जा सकता है। फिर आती है आपकी लीव। तो आपको एनुअल लीव एंड सिक लीव प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। आपकी एनुअल लीव होगी अप टू 30 days पर ईयर और सिक लीव विल बी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट है आपके पे अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट। तो अग्निवीर पैकेज में जो कि आपके पे एंड एमोल्यूमेंट्स इंक्लूडेड हैं एज अग्निवीर्स, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस में आपको मिलेगा 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस। सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 33,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस। थर्ड ईयर में आपका पैकेज विल बी 36,500 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस। एंड फोर्थ ईयर ऑफ सर्विस यानी कि फाइनल ईयर ऑफ सर्विस में आपका रहेगा 40,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस। फ्रॉम द अबव पैकेज 30% will be compulsorily deposited every month in a corpus which will be matched by the government of India. Balance amount less the corpus contribution will be the in-hand component। पर पैकेज सिर्फ इतना ही नहीं है। जब आपकी सर्विसेज से आप डिस्चार्ज हो जाओगे 4 years की, उसके बाद आपको सेवा निधि पैकेज भी प्रोवाइड किया जाएगा which will be the corpus of 5.02 lakhs will be matched by the government of India. An amount of 10.04 lakhs and accrued interest will be given to the Agniveers, जिसको हम इजी लैंग्वेज में सेवा निधि पैकेज बोलेंगे। एंड दिस सेवा निधि पैकेज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। नेक्स्ट है आपका पेमेंट मोडालिटी। ये पैकेज सभी अग्निवीर्स को मिलेगा जैसे ही वो अपनी सर्विस से डिस्चार्ज हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपको इसके तहत फाइनेंशियल लोन्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि आप स्टेबिलिटी के साथ अमंग द सिविलियंस अपनी लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू कर पाओ। इसके साथ ही आपको वेरियस अलाउंसेस भी दिए जाएंगे दैट इंक्लूड डियरनेस अलाउंस। अच्छा, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस पैकेज के अलावा आपको कोई भी अलाउंसेस और फर्दर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। साथ ही आपको मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। जैसे बहुत से लोग होते हैं 4 साल की सर्विस के बाद वो किसी दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि वो रेगुलर कार्डर को ज्वाइन करें। इनफैक्ट अगर वो पर्सनल चॉइस के तहत सर्विसेज से रिलीज होना चाहते हैं तो उनको भी कई सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे एंड दे इंक्लूड सेवा निधि पैकेज जिसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। 4 साल के ड्यूरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आपको एक रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू पास किया गया होगा, तो इन सब के तहत आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि दैट विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड व्हेन यू प्रेजेंट योर CV टू एनी अदर कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट जॉब और एनी अदर जॉब प्रोफाइल्स। नेक्स्ट है आपका क्लास 12 सर्टिफिकेट। तो जो भी कैंडिडेट्स क्लास 10th पास करते हैं अग्निवीर सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 4 years, उनको क्लास 12 पास सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि उन्हें अपना इंटरमीडिएट अलग से कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। दे विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट पास, इंटरमीडिएट क्वालिफाइड। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको joinindianarmy.nic.in पे लॉगिन करना होगा और आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करने के बाद आपका प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, यानी कि आपको रजिस्टर करना होगा। फिर रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना रहेगा और तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे फॉर दी अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली रिक्रूटमेंट बेसिकली। फिर एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने के बाद या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को आगे बढ़ाए जाने के कुछ टाइम पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एडमिट कार्ड में आपकी सभी डिटेल्स मेंशन्ड होंगी, आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड फर्दर वेन्यू एंड ऑल दोज थिंग्स विल बी मेंशन्ड। तो एडमिट कार्ड जैसे रिलीज होगा हम अपने चैनल पे आपको ज़रूर नोटिफाई करवाएंगे। नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। नेक्स्ट है ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
with respect to different categories, age limit and educational qualification. ये सारी डिटेल्स हम आपको अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका हाइट एंड वेट, जो कि एज पर पॉलिसी इन वेक के हिसाब से होगा। नेक्स्ट है आपका रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर सन ऑफ सर्विस एंड एक्स सर्विसमैन, वॉर विडो एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। Height relaxation is 2 centimeters, chest relaxation is 1 centimeter, while weight will be relaxable up to 2 kgs. और ये सभी चीज़ें applicable है for adopted son-in-law of a war widow if she has no son. Adoption had done during the lifetime of a soldier will be valid for the purpose of award of bonus marks, concessions and enrollment through UHQ enrollment. फिजिकल स्टैंडर्ड्स विल बी एज एप्लीकेबल। नेक्स्ट है आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा एट रैली साइट जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपको 1.6 किलोमीटर का रन करके दिखाना होगा, देन बीम पुलअप्स, 9 फीट डिच, जिगजैग बैलेंस। अब इन सभी के लिए कुछ आपको टाइम लिमिट दी गई है, देन इसके कुछ मार्क्स हैं। पुलअप्स का नंबर ऑफ पुलअप्स एंड द नंबर ऑफ पुलअप्स विल इंक्लूड सम मार्क्स एज वेल। ये आपकी स्क्रीन पे आप लिस्ट देख सकते हैं और इसको रेफर कर सकते हैं और इसके हिसाब से ही आपकी प्रिपरेशन को एज अग्निवीर रिक्रूटमेंट एंट्री के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए जाएंगे, देन रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। इन सभी चीज़ों के लिए आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके साथ ही आपको कुछ चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना है। आपको आपका एडमिट कार्ड ज़रूर से लेकर के आना है ड्यूरिंग द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपकी फ़ोटोग्राफ, आपको अराउंड 20 कॉपीज़ ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स अच्छी क्वालिटी में डेवलप करवा के इन एडवांस रख लेनी है। और आपका फोटोग्राफ्स में प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए। यू शुड बी क्लीन शेव्ड एक्सेप्ट सिक कैंडिडेट्स। अब रही बात आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की, तो अगर आप 10th पास एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 8th 9th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग। इंटरमीडिएट के लिए कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अगर जो आपने अभी तक आपका फाइनल रिजल्ट या पासिंग सर्टिफिकेट रिसीव नहीं किया है तो आपके पास प्रोविजनल वाला इन हैंड अवेलेबल ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि आप तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिसीव कर सकते हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं। फर्दर मोर आपके बाकी के सर्टिफिकेट जैसे कि रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जिस हिसाब से भी आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, वो सभी सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप क्लेम नहीं कर रहे रिजर्वेशन तब तो कोई बात नहीं, बट इफ़ यू वांट रिजर्वेशन यू गॉट टू हैव दी सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बोनस मार्क्स का जो वेटेज, जो मार्क्स आपको दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस सर्टिफिकेट यू हैव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वहाँ पे दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। स्पोर्ट्समैन हैविंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो उसमें भी आपने अगर इंटरनेशनल लेवल में खेला हुआ है तो आपको कुछ मार्क्स का बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये रही आपकी मार्क्स की लिस्ट, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, जिसको 1 by 1 आई विल एक्सप्लेन। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, उसमें लिखा हुआ है अगर आपने एग्जाम के 5 दिन पहले तक आपका एडमिट कार्ड रिसीव नहीं किया है देन यू मे अप्रोच आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। देन है आपका कैंडिडेट कैन अप्लाई in only one category. If anyone is found registered for multiple trade or category, he will be disqualified and will not be considered for the trade or category. So choose wisely. अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपका जो एज लिमिट है और बाकी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो डिटरमाइन करने की डेट क्या है, तो आपकी 1 October 2022 will be taken as effective date of determining age eligible for candidates to produce birth certificate at the time of preliminary document check. फिर आपकी आ जाते हैं रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस, किस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे अगेन आपको अपने टाइम के 1 घंटे पहले तक रिपोर्ट कर लेना है। एंड कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 6 hours without prior jurisdiction
will not be permitted to participate in the rally. Candidates should be clean shaven except sick candidate. आपका email ID and mobile number होना is a must, क्योंकि यहीं पर आपको future mails receive होंगे about selection, rejection और other instructions. आपके पास authentic आधार कार्ड जरूर से होना चाहिए. Next is your candidate's name, father's name, mother's name and date of birth. ये सब चीजें आपके matriculation यानी कि क्लास 10th बोर्ड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए. बाकी की चीजें आप नोटिफिकेशन में से पढ़ सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें जरूर इन्फॉर्म करें, हम आपको हर डाउट क्लियर करके देंगे. फिर आपके आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं. इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है वो मैं आपको बता दे रही हूँ. कैंडिडेट्स टू कम फॉर द रैली ओनली ऑन द डेट एज पर एडमिट कार्ड. आपको किसी और दिन पे नहीं पहुंच जाना है और अपने साथ एक हैंकरचीफ यानी कि हैंकी प्लस पेन जरूर से लेकर के जाना. नेक्स्ट है आपके इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू टैटू. सिर्फ वही कैंडिडेट्स दोज बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज और ट्राइबल एरियाज विल बी परमिटेड टू हैव परमानेंट टैटूज एंड नोबडी एल्स. इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, सिलेक्शन इज प्रोविजनल टिल एनरोलमेंट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट, राहदारी सर्टिफिकेट इज इशूड एंड कैंडिडेट्स आर डिस्पैच्ड फॉर ट्रेनिंग. मोबाइल फोन्स आर नॉट परमिटेड इन द रैली साइट एंड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अब आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी. इफ 180 days or more lapse between screening medical at the rally and dispatch medical will be done again and unfit candidates in the review will not be recruited. नेक्स्ट है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर रैली शुड बी फुली वैक्सीनेटेड फॉर COVID-19. द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड to author upon asking. No use of contact lenses is permitted. You have to wear specs. Result of written examination will be declared on the official website itself. No separate letter will be sent to the candidate. It is responsibility of the candidate to check the result and report to the ARO for documentation. Further details के लिए आपके nearest ARO को आप contact कर सकते हैं. And rally can be cancelled or postponed at any time without giving any reasons. फिर यहाँ notification के साथ में आपको list of school EDN BDS भी प्रोवाइड की गई है विद द लिस्ट ऑफ हेडक्वार्टर्ड रजिस्टर्ड जोन्स. फिर यहाँ अपेंडिक्स 6 में आपको लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर एनरोलमेंट भी प्रोवाइड कराए गए हैं. बॉडी टैटू सर्टिफिकेशन आपको फिल करके सबमिट करना होगा अगर आपके बॉडी पे कोई भी टैटू है एंड विच कैन नॉट बी रिमूव्ड यानी कि परमानेंट टैटू. फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं. आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल.